नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की हेडलाइंस पर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसा। राजौरी पुंछ में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों, खासकर अगर बात करें तो 2 पहिए वाले चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अपना शिकंजा कसा। राम मंदिर निर्माण के लिए रियासी जिला में 70 लाख हुए जमा। किसान नेता ने गांव का किया दौरा। जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा के उप अध्यक्ष ठाकुर रणधीर सिंह ने कालाकोट के मोगला क्षेत्र में दूर दराज इलाके में किया दौरा और सुनी वहां के लोगों की समस्या। मिडिल स्कूल मता में 6 दिन से नहीं आ रहे शिक्षक। जिला रियासी चंका झींग के मिडिल स्कूल मता में पिछले दिनों से कोई शिक्षक स्कूल में नहीं आ रहा। ये बात बच्चों के लिए चिंताजनक, जी हाँ, चिंता का विषय बन गया। पहले तो कोविड-19 ने पूरा साल जो है बच्चों को शिक्षा से महरूम रहे। अगर बात की जाए तो कोविड-19 ने कहीं ना कहीं शिक्षा पर अंकुश लगाया। 2G पर कितनी पढ़ाई हो सकती है, बच्चे जो है पढ़ाई से महरूम रहे। लेकिन अब कुछ स्कूलों में देखा जा रहा है, खासकर जिस तरह से मिडिल स्कूल मता की बात करें तो शिक्षक प्रॉपर स्कूल में नहीं आ रहा। 4 सहित एक गिरफ्तार। जिला रियासी के नशलू क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार की जांच के दौरान उससे 6 जो है छल्ली चर्स बरामद की गई। इस मोटरसाइकिल की बात करें तो इसने भागने की कोशिश की, लेकिन अगर बात की जाए तो पुलिस के हाथों ना बच सका, तुरंत किया गिरफ्तार। ये थी दिन भर की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना और जेके 44 द्वारा रियासी जिले के मखीदार वन में पहाड़ी इलाके में बरामद किए गए युद्ध के सामानों सहित भारी मात्रा में हथियार, जिसमें बात करें तो AK-47 राइफल, SL राइफल, 303 बुलेट राइफल 1 और चाइनीज पिस्तौल जो है 2, एंटीना के साथ रेडियो सेट 2, AK-47 MN बॉक्स सील 1, UBGL ग्रेनेड 4। बड़ी कामयाबी हमारी सेना और JKP को। जम्मू में गुरमत समागम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूचित करना चाहते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी संत गुरबख्श सिंह जी डन्ना की मिठी याद ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੰਨਾ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸੰਤ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਮਾਨਾ ਵਿਖੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਛਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर इंचार्ज JNK वो भी इतने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो एक प्रसिद्ध हस्ती साढ़े को सरदार SP सिंह। आज रेलवे फाटक पर हुआ प्रदर्शन, जिसमें यूनाइटेड किसान फ्रंट ने किया हिम्मत। रेलवे फाटक पर कहा पूरे अमन तरीके से कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन रेल रोको प्रदर्शन किया हमने। इसमें सभी समुदाय के लोग उपस्थित। कहा हर किसान को मिले इंसाफ। एक लाइव चलेगा, थोड़ा सा आप उस साइड कर लीजिए ना सर, क्या हो गया।
आज ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हो, रेल रोको आंदोलन, ये जो पिछले कई समय से किसान हमारे दिल्ली की सड़कों पे जो बैठे हुए हैं, उसके संबंध में ये रेल रोको आंदोलन आज जम्मू में भी हो रहा है। आज का रेल रोको आंदोलन जम्मू कश्मीर किसान एकता फ्रंट की तरफ से ये किया जा रहा है। दिल्ली के जो किसानों की एक कॉल थी कि आज के दिन 12 से 4 शांतिपूर्व तरीके से रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, और जम्मू कश्मीर किसान एकता फ्रंट की तरफ से यहाँ छन्नी में आज ये इस आवाज़ को आगे बुलंद करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि हम इसको शांतिपूर्वक करेंगे। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा कि इसको मज़हब का रूप दिया गया, हम ये बता देना चाहते हैं ये किसी पर्टिकुलर एक मज़हब का प्रोटेस्ट नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक मज़हब की मांग नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर वर्ग का इंसान यहाँ पे आपको मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि आप इस आंदोलन को फ्लॉप करने की बजाय इसका कोई हल निकालें ताकि किसानों का कुछ ना कुछ हो सके। आम आदमी पार्टी ने जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन। कहा जिस तरह दिल्ली में 200 यूनिट बिजली के फ्री, जम्मू कश्मीर में 300 यूनिट होने चाहिए बिजली के फ्री। इस पर इशारा देते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी दिख रही है। फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल लागू करो। रवि शास्त्री, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर का सदस्य। सबसे पहले आज जम्मू कश्मीर की आम आदमी पार्टी ने एक पीसफुल रैली निकाली। ये रैली के अंदर हमारे जम्मू संभाग के, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, रामबन के, राजौरी के, यहाँ पर सभी वर्कर, कारकुन, लीडर्स यहाँ पर उपस्थित थे। तो आज ये देखा हमने कि जैसे कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उनको तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, तो ये दिल्ली का जितना भी सारा सिस्टम है पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज जो है पूरे देश के अंदर जा रहा है। वहीं से हमारी जो आज डिमांड थी कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर वर्कर, लीडर, आज एक ज्ञापन हमने डिपकॉम थ्रू एलजी महोदय को दिया। इस ज्ञापन के अंदर मेन चीज़ जो थी कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है हमारी मेन। अगर दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री है, दिल्ली सरकार ने दी है दिल्ली की जनता को, तो आम आदमी पार्टी ये डिमांड कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कि यहाँ पर 300 यूनिट फ्री बिजली जम्मू कश्मीर के अंदर भी आम आदमी पार्टी ये चाहती है। तो आज ही के दिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि विकल्प के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी आम आदमी पार्टी नजर आना शुरू हो गई। बात करेंगे, अपनी पार्टी ने जम्मू में फिर एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें लोग नजर आए अपनी पार्टी को ज्वाइन करते। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे हीरोज हैं, रकीब खान साहब, अबे बकाया साहब, दारो कपूर साहब, मुजफ्फर रेशी साहब और बाकी सभी हमारे जो यूथ के लीडर यहाँ हैं, सबको मुबारकबादी देता हूँ। और मैं जितने यहाँ हमारे यूथ के लीडर और मेरे जो सीनियर साथी हैं, मुझे लगता है हम सब ने सोच समझ के ये फैसला लिया, ये जिम्मेवारी जम्मू डिवीज़न में इन लोगों को दी जाए और कश्मीर में इसको हेड कराया। तो ओवरऑल जो हेड कराया विनायक मोदी साहब जो मेयर भी हैं श्रीनगर में, इसको दिए। और वहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे पान साहब हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में DDC का चुनाव भी जीता, और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमारे खालिद राठौर साहब। हमें सब जो सीनियर साथी मेरे हैं और मुझे इन सब लोगों से काफ़ी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की रियासत
जो थी या आज यूटी है, हमारे मसले का हल यूथ के पास है। अगर हम इनको एडजस्ट करने में कामयाब हो जाएंगे तो रियासत और जो यूटी है इसके सब मसले हल हो सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी रियासत, जो हमारी पहचान 5 अगस्त 2019 को हमसे छीन ली गई, ये यूथ एक ऐसी मोमेंट चलाएगा कि हमें शनाख्त वापस मिले और स्टेट को वापस। आज फिर कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन बल्ला की अध्यक्षता में हुई जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफिस में, और साधा निशाना सरकार पर कहा महंगाई का जो है सेहरा जाता है सरकार को, उसने नहीं देखा गरीब लोगों को। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। पहले तो पंजाब की खबर जो है वो उसकी तमाम कार्यकर्ताओं को और पंजाब के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका, और खुशी का मुकाम है तमाम देश भर के कार्यकर्ताओं को और ख़ास करके पंजाब के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और ख़ास करके पंजाब की आवाम को इस चीज़ का मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया कि जिस तरह के माहौल और वातावरण इस सरकार के अंदर तमाम तरह के किसानों के साथ हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं और ख़ास करके महंगाई की मार है, हर चीज़ पे जो है लोगों की त्राही है, उसका पंजाब से एक जवाब मिला है। जो पहली बार है कि तमाम अर्बन वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अर्बन बॉडी जहाँ 40-40 साल से कब्जा था भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पे भी 42 साल के बाद भी एक जगह जो है वो उन्होंने कांग्रेस को बहुत पूर्ण बहुमत दिया है और 90% से ज़्यादा विक्ट्री हुई है। इस चीज़ से खुशी की लहर है। टेररिज्म भाजपा की तरफ से यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे किया गया, आए दिन कोई ना कोई, चाहे रोड टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, हर एक जगह पे महंगाई की मार के माध्यम से जम्मू कश्मीर का आवाम जो है वो पिसता चला जा रहा है। ऐसे तो पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में यहाँ पे है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर जिनके अपने कोई सोर्सेज यहाँ पे नहीं थे, इकनॉमिकली इतने पोजीशन साउंड यहाँ पे नहीं थी, कोरोना की बीमारी से लोगों को कोई प्रॉपर तौर पे इकनॉमिक पैकेज उन लोगों को नहीं मिला, और उस वक्त महंगाई की मार के माध्यम से आप देखें पिछले 10-15 दिन में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। रोकथाम का कहीं नामो निशान यहाँ पे नहीं, और उसका गाज जो है वो आम आवाम को झेलना यहाँ पे पड़ रही है। लोगों की छोटी छोटी आइटमों पर जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो हर एक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, तो उसमें किराए की वृद्धि हो, दीगर जो प्रॉब्लम यहाँ पे हो, तो लोगों को उसको फेस करना पड़ता है। और आज इस चीज़ के लिए भी हम लोग चिंताजनक पोजीशन में यहाँ पे हैं, असमंजस पोजीशन में जम्मू कश्मीर का अवाम है कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी वो भी दांव पे लगी। जेपीडीसीएल जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनियन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने किया जोरदार प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। मेरा नाम मोहम्मद शबीर, मैं कैजुअल लेबर पीटीटी के जनरल सेक्रेटरी। तो हमारी आज का जो यहाँ हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट है, हमारी यही मांग है कि जो हमारे 969 लोग हैं उनको वेजेस दी जाए, और जो 870 लोग उसमें से 99 लोग एनआईसी पोर्टल पे, उनकी भी जो है वेजेस जो है रिलीज़ की जाए, और जो 870 लोग हैं उनको एनआईसी पोर्टल पे लाया जाए। और यहाँ पे जो हमारी एमडी साहब के पास फ़ाइल पड़ी हुई है, तो एमडी साहब भी जो फ़ाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजने, यहाँ से जल्द उस पर साइन करके भेज दें। हमारी यही डिमांड है। पैंथर पार्टी ने जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन, कहा गरीब की रोटी पर नजर सरकार की, और कहा गरीब ही पिसता है महंगाई में। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। हम दो हमारे दो, 90 पेट्रोल 100। हम दो हमारे दो, 90 पेट्रोल 100। जिस तरीके से महंगाई की मार लोगों की कमर तोड़ रही है भाजपा की सरकार में, उसी के विरोध में आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन रखा हुआ है।
और लोगों के दिलों में जो गुस्सा है उसका इजहार पैंथर्स पार्टी यहाँ कर रही है। देखने में ये आ रहा है कि जब से सरकार बनी इनकी बेहिसाब जो है बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल के दाम में, डीजल के दाम में, और 100 रुपये तक पेट्रोल पहुंच चुका है। जब 55 रुपये पेट्रोल होता था तो ये बीजेपी के लोग आए दिन सड़कों के ऊपर बैठते थे और बहुत हो हल्ला करने लगे। आज 100 रुपये के करीब जो है पेट्रोल लीटर का बेच रहे हैं। और इसी तरीके से जम्मू में जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, ये एक गरीब के ऊपर बहुत बड़ी मार है। टोल प्लाजा का शहर जम्मू को बना दिया गया है। 4 टोल प्लाजा लगा दिए गए हैं, 2 लगाने की तैयारी है। और ये सब उस दौरान हो रहा है जब लोग जो है बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, मंदी की मार झेल रहे हैं। कोरोना की वजह से लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ है, लोगों का व्यापार का नुकसान हुआ, लोगों की मुलाजमत जो है वो चली गई, उनके जॉब्स चले गए और उनके पास 2 वक्त की रोजी जो है वो बहाल करना जो है वो मुहैया करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन लगातार यहाँ टैक्स लगाकर लोगों की जेब के ऊपर भाजपा सरकार जिस तरीके से डाका डाल रही है, उसी को लेकर आज पैंथर्स पार्टी ने अपने विरोध का इजहार किया है और एक प्रदर्शन करके हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत हो गई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। नीड बेस वर्कर ऑफ पीएचई डिपार्टमेंट ने किया जोरदार प्रदर्शन थन्ना मंडी में। कहा पीएचई विभाग क्यों मांग रहा है वोचर, बाकी विभाग नहीं देख रहे वोचर, हमने ग्राउंड में काम किया, वोचर बनाने का काम हमारा नहीं, ये है जय हजरात का। और उन्होंने कहा कि अगर हम वोचर के पीछे पड़े रहते तो लोगों को पानी कौन देता। ये ऑफिसर जो बैठे हुए हैं ऑफिसों में, पुराने लोग जो, तो वो उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि इन लोगों के जो वोचर थे वो वोचर 12 वोचरों की बात चल रही है। 12 वोचरों का कोई सिस्टम ही नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट के अंदर देखो कोई 12 वोचर नहीं है। तो इसमें पीडीडी R&B दूसरे डिपार्टमेंट में कोई उसमें इशू नहीं है। सिर्फ इन्होंने ये रखा हुआ है कि पुराने जो यहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए हैं वो जब उनके अपने आदमी बीच में नहीं आए तो इनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, तो ये उन्होंने ये एक इशू बनाया हुआ है। जबकि ये लोग कुछ लोग 2005 से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 2008 से काम वर्कर हैं हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के, खासकर ये सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं 17 लेवल पे। और उनकी डिमांड यही है कि एक अरसे से जब ये इस डिपार्टमेंट से आए हैं, डिपार्टमेंट ने इनको इंगेज किया है एज ए नीड बेस्ड वर्कर। और ये डिपार्टमेंट बड़ा क्रूशियल और एसेंशियल है क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस में आता है। ये पानी की सप्लाई को बहाल करते हैं, काम करते हैं, दिन रात अपनी कोशिश करते हैं। मुतालबा इनका यही है कि इनको इतना काम करने के बावजूद जो है डिपार्टमेंट की तरफ से वक्त पे जो है इनके वेजेस वागुजार नहीं हो रहे हैं। और जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ अलग अलग लड़कों ने ये भी बताया है कि 15-16 महीने से उनके वेजेस हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब इनके मुतालबात यहाँ लेते हुए मैंने कंसर्न एक्सीन साहब से बात भी की है कि आप वेरीफाई कर लीजिए कि जो लोग वाकई हकीकतन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस अगर डिपार्टमेंट है और अगर वाकई ही वो अपना अटेंडेंस मिल जाना चाहिए। वेजेस के लिए सरकार ने और उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड है, और जैसे ये बता रहे हैं मैक्सिमम जो है वो स्किल्ड में आते हैं। SRO 43/376 के तहत मिलती है नौकरियां उन परिवार को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, पुलिस विभाग हो या सिविल विभाग हो। अगर बात की जाए तो देश के प्रति जिन्होंने किया काम, उनके बच्चों की मांग यही रहती है कि उन्हें समय पर मिले नौकरी। लेकिन इंसाफ मांगते 15 दिन से कर रहे हैं प्रदर्शन रोडों पर, कहते हैं ये सिला मिला हमें, अधिकार भी रोडों पर चिल्लाते चिल्लाते मांग रहे हैं। इस पर LG मनोज सिन्हा से की दरखास्त
कि हम बच्चों पर दिया जाए ध्यान। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. सर मेरा नाम विशाल है। आज हमारा 10वां दिन है यहाँ प्रोटेस्ट का। हम SRO 43-376 के यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो पिछले 10 दिन से बहुत ज़्यादा सफर कर रहे हैं। सर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे केसेस सारे पेंडिंग है पुलिस पर्सनल्स के जो चीफ सेक्रेटरी साहब के टेबल पे पड़े हुए हैं। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे। गवर्नर साहब से भी हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं बहुत बार कि हमारे केसेस को सर एज सुन सॉर्ट आउट कीजिए आप, लेकिन कोई भी हमारा मसला हल नहीं कर रहा है। कोई भी हमें सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है कि क्या इशू है जो हमारे पेंडिंग केसेस रखे गए हैं। अराउंड 50 केसेस सारे ऑर्डर निकल चुके हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है पिछले 2 साल से। तो हमारे अराउंड 60 केसेस है जो हर कहीं से अप्रूव्ड है। तो हमारे केसेस पेंडिंग रखे गए हैं चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे। सर हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा सफर कर रहे हैं। पुलिस पर्सनल के बच्चे देखिए रोड पे सर, एक शर्मनाक बात है गवर्नमेंट के लिए कि हम लोग इतना ज़्यादा सफर कर रहे हैं। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है हमारे पास। बहुत ज़्यादा सर सफर हो रहा है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा जल्द से कोई मसला हल करे सर हमारा। आइए ले चलते हैं आपको ब्लॉक शेरी में। हमारे संवाददाता मोहनलाल छिब्बर की ग्राउंड रिपोर्ट। एक नई वाटर स्कीम का आज शुरू होना, लोगों की उम्मीदों को मिली एक आस। प्रोजेक्ट के लिए आपको हम मुबारकबाद देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और ये जो आपने प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज किया है, ये कितने गाँव को जो है इसका फायदा होने वाला है? तो ये तो 3-4 वार्ड इससे पहले तो मैं नीता मैम और DDC मैम का मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके यहाँ पे लाई। उसके बाद मैं जनता को जो मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनकी जो पानी की जो समस्या थी आप वो हल होगी। और हम अध्यक्ष जी का और सांसद किशोर जी का भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मोदी जी का जो मिशन था जल शक्ति मिशन, इसके अंतर्गत जो नारा था हर घर नल में स्वच्छ जल, इसको जल्दी से जल्दी आगे वो बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ ही मैं पीछे डिपार्टमेंट JG का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने आम पब्लिक को ग्राउंड वर्करों को भी जो कोशिश किया अपनी ईमानदारी की आज जो है का मुद्दा अब हमें लगता है कि जो आम पब्लिक सफर कर रही थी पानी के लिए, अब मुझे लगता है कि उनके पानी की जो समस्या है वो अब बहुत ही मेहनत की। पिछले 2 साल से जब से हम सरपंच बने तो हमारा एक ही मुद्दा था कि जो हमारी पानी की समस्या है इसका हल किया जाए। यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये स्कीम जो थी 3-4 साल पहले ये BADB में कहीं सैंक्शन हुई थी, कुछ पार्ट जो था इसको BADB में कवर किया गया था। लिहाजा फर्दर फंडिंग आने की वजह से स्कीम कुछ देर की रुकी ली और लिहाजा इसको अब लैंग्वेजिंग में जो है एक और किया हुआ है। इसका इंफॉर्मेशन वगैरह सब तैयार है और आज पाइप लेकर काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। और लगता है कि अगले 20-25 दिन में 4-5 बार जो मुतअस्सर से पानी से पानी की प्रॉब्लम जो लोगों के बीच अक्सर बोली जाती थी, अगर हमें परेशानी है पानी की अक्सर बोली जाती थी। तो मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ हरियाणा जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी स्कीम दी दबड़ इलाके में। और इसमें बेनिफिट होगा कि मुझे लग रहा है कि 3-4 बेनिफिट है अक्सर। और एक तो बाद में सबको देना चाहती हूँ क्योंकि गर्मी का जो मौसम आ रहा है इसमें पानी की बहुत। और जो डिपार्टमेंट है हमारे एक्शन साहब आए हैं, पूरी उनकी जो टीम आई हुई है, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, इसको ज़मीन सतह पर लाने के लिए। और आज मुझे हमें खुशी हो रही है कि उन्होंने ज़मीनी सतह पर ये चीज़ लाई है। उनके साथ DDC हो गए, उन्होंने सब मिलकर हमारी परेशानी। हम देख रहे थे लोगों के विचार और लोग काफ़ी खुश हैं। आप देख रहे थे JK न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिब्बर के साथ डब्बड़ कोठा वार्ड नंबर 6। एजुकेशन विभाग के लिए ये रिपोर्ट गाइडलाइन जो फॉलो नहीं करेगा एजुकेशन इदारे में उस पर होगी कार्रवाई। एजुकेशन जितनी देता है बच्चों को उतनी ही ले सकता है ट्यूशन फी। अगर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है या किसी भी माध्यम से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो उसको ट्यूशन फी नहीं देनी है और किसी भी किस्म की फीस स्कूल में नहीं लेनी है। एक
एक्सेप्ट ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं लेने हैं, कोई और स्पेशल फंड नहीं लेना है। और एनुअल चार्जेस जो वो लेते हैं साल के शुरू में एनुअल चार्जेस होते हैं, उन एनुअल चार्जेस को प्रो रेटा बेसिस पे, मतलब अब जैसे स्कूल खुल गए हैं तो इस पार्ट का जितना बनता है एनुअल चार्ज। स्टैंडिंग कमेटीज हैं, जोनल लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, डिविजनल लेवल पे हैं, तो जहाँ कहीं से भी कोई कंप्लेंट आती है उसको मैम अगर कोई उल्लंघना अगर इस ऑर्डर की करता है तो उससे क्या कार्रवाई? देखिए, उसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आपको मालूम होगा कि स्कूल एजुकेशन एक्ट को अमेंड कर दिया गया है और उसमें एक फी फिक्सेशन कमेटी, एक स्टैट्यूटरी कमेटी बनी है, हेडेड बाय रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के। तो वो फी से रिलेटेड कोई भी अगर कंप्लेंट होती है तो वो उनको एड्रेस करनी है, उनको पावर्स हैं, तो पेनलाइज कर सकते हैं किसी भी स्कूल को। उसके अलावा फी के अलावा अगर कोई और वायलेशन है तो उसके लिए डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन को पेनल्टी की पावर। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।